मामला मामला हार का बौखलाहट है। हार गए हैं चुनाव क्योंकि अब मुसलमान भाजपा को वोट देने लगा है। मुसलमान अब भाजपा को वोट देने लगा है। अगर मुसलमान भाजपा को वोट नहीं दे रहा है तो हम लोग बूथवार लिस्ट निकाल के देख रहे हैं, उसमें भी अच्छा परिणाम आ रहा है। और जहां 60-60, 70-70% मुसलमान है उस सीट को भी हम जीत जा रहे हैं। और उसके बाद की प्रतिक्रिया से पता चलता है कानून व्यवस्था बेहतर है कि नहीं है। आप देखते जाइए। हम एक चीज जानते हैं कि जो गलत होगा वो नहीं बचेगा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। वो चिल्लाते हैं, इसीलिए चिल्लाते हैं ना कि अगर विपक्षी दलों में मुसलमान बहका कर 100% सुरक्षित रखा गया है तो एनडीए गठबंधन में 200% सुरक्षित रहेगा। संविधान से देश चलता है, गुंडई बदमाशी से देश नहीं चलता है। उन लोगों ने जब उनकी सरकारें हुआ करती थी तो जब हिंदू, अब ये समय देखा उन्होंने का मुंह ना खुला था, विरोधियों ने कानून पास किया, वो खुश हैं, वोट दे रहे हैं भाई साहब। इसी का नतीजा बौखलाहट है जो आप कह रहे हैं ना मुसलमान विरोधी। मैं कह रहा हूं अगर हम लोग मुसलमान विरोधी होते तो 70% जहां मुसलमान है वहां जीत कैसे गए? आप बताइए। ऐसा नहीं है, बौखलाहट का कारण यही। और एक चीज और बता दें, जौने दिन मुसलमान विरोधियन के सलाम वालेकुम बोल दी हैं, समझला वो दिन सुभाषपुर से कमजोर हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल को लेकर लगातार सियासत तेज हो चुका है और हमारे साथ हैं सुभाषपा के प्रवक्ता आनंद तिवारी जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि संभल को लेकर इनकी क्या राय है। लगातार समाजवादी पार्टी के नेता सत्ता यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हमलावर हैं और तमाम तरह के आरोप ही लगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पे चलते हैं और बात करते हैं कि संभल को लेकर इनकी क्या राय है। नेताजी ये बताइए कि जिस तरीके से संभल में जो घटना घटी है उसको लेकर क्या कहेंगे, जबकि लगभग 5 लोगों की मौत हो चुकी है, क्या मानते हैं आप इसको? कुलदीप जी, संभल की जो घटना है वो एक हमें साजिश लग रही है, साजिश के तहत है। और साजिश इसलिए लग रही है कि जब न्यायपालिका कोई भी आदेश करती है तो पुलिस प्रशासन और अधिकारी लोग उसका पालन करते हैं और उस हिसाब से न्यायपालिका को सूचना अवगत कराते हैं। न्यायपालिका ने कहा कि जांच करके 29 तक हमको रिपोर्ट भेजी जाए। और जांच करने के लिए जब टीम जाती है तो ये लोग मारपीट करते हैं। ये कितना गलत है। और कुछ नहीं है, मामला हार का बौखलाहट है। हार गए हैं चुनाव क्योंकि अब मुसलमान भाजपा को वोट देने लगा है। मुसलमान अब भाजपा को वोट देने लगा है। अगर मुसलमान भाजपा को वोट नहीं दे रहा है तो हम लोग बूथवार लिस्ट निकाल के देख रहे हैं, उसमें भी अच्छा परिणाम आ रहा है। और जहां 60-60, 70-70% मुसलमान है उस सीट को भी हम जीत जा रहे हैं, है ना। तो ये भी बौखलाहट। तो समाजवादी पार्टी और तमाम विरोधी लोग जो है ना कुलदीप जी, ध्यान भटकाने के लिए, समझे, हार से ध्यान पब्लिक का हट जाए, उधर साजिश के तहत उन लोगों ने मारपीट दंगा करा दिया। कौन साजिश किसको कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी साजिश की है? हमारी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की या समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल नहीं है इसमें। मारपीट एक विशेष वर्ग समुदाय के लोग किए। भारतीय जनता पार्टी ने तो मारपीट किया नहीं, न उसके कोई घटक दल ने किया। और विरोधी दल जैसे समाजवादी पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो भाजपा को बीच में मत लाइए। ये मामला भाजपा के लाने का मकसद ये है कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए बात बार बार ये सवाल निशान बने रहे हैं कि केंद्र और प्रदेश में मतलब जिस तरीके से हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, क्यों इस तरीके की घटना हुई। जब भी वही बहराइच में 1 लोगों की मौत हो जाती है तो तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं कि गोली मारकर हत्या हो गई, लेकिन इसमें 5 मुस्लिम
5 मुस्लिमों की हत्या हुई है, उसको क्या कहते हैं, किस नज़र से आप देखते ये हैं? हत्या नहीं, बलवा है। हम आपको बता रहे हैं, हत्या तो उद्देशित करके, केंद्रित करके की जाती है, ये बलवा है पहली बात। और ये जो है ये आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। क्या ये बताइए, भारत के ही लोग हैं, अगर कोई बात करते हैं तो इसको आतंकवाद कैसे कहा जा सकता है, टेररिस्ट नहीं कहा जा नहीं, हम बता रहे हैं ना, भारत के लोग हों या बाहर के लोग हों, जो कानून को, संविधान को नहीं मानेगा, जो कानून और संविधान अपने हाथ में लेगा, वो नहीं बचेगा। न्यायपालिका का आदेश था, हिंदू पक्ष के लोगों ने एक रीट दाखिल किया, उसमें उन्होंने ये लिखा कि प्राचीनतम समय में 1503 में, 1500 ईस्वी में ये जो है हरिहर मंदिर हुआ करता था, जो जामा मस्जिद है। अब जो है जब बाबर शासन कर रहे थे मुगल शासन काल में, तो उन्होंने तोड़कर यहाँ जामा मस्जिद बना दिया, है ना। तो ये रीट दाखिल हुई हिंदू पक्ष से, न्यायपालिका ने वहां जांच का आदेश दिया, जांच होने देनी चाहिए थी। क्या मारपीट से, सुनिए एक मिनट हमारी कुलदीप जी और सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब देंगे। क्या मारपीट से सरकार डर जाएगी? क्या मारपीट गोली बंदूक से न्यायपालिका डर जाएगा? क्या मारपीट गोली बंदूक से पुलिस डर जाएगी? नहीं, उन जाहिलों बात ये है, नहीं जाहिल बात नहीं, बात है कि आप एक जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और इतना बड़ा जो कांड होता है, आप एक बार करें कि हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कहाँ से फिर माना जाए, जबकि 5 लोगों की जिस तरीके से हत्या हो जाती है, चाहे जो भी मान लीजिए आप कर लीजिए, आप फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया, आपकी कानून व्यवस्था कहाँ रह गई? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आप एक तरह कहते हैं कानून व्यवस्था बेहतर है, तो बेहतर कहाँ से, उत्तर प्रदेश कहाँ सुरक्षित है? जब कोई घटना दुर्घटना हो जाती है और उसके बाद की प्रतिक्रिया से पता चलता है कानून व्यवस्था बेहतर है कि नहीं है। आप देखते जाइए, हम एक चीज जानते हैं कि जो गलत होगा वो नहीं बचेगा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। वो चिल्लाते हैं, इसीलिए चिल्लाते हैं ना कि अगर विपक्षी दलों में मुसलमान बहका कर 100% सुरक्षित रखा गया है, तो एनडीए गठबंधन में 200% सुरक्षित रहेगा। संविधान से देश चलता है, गुंडई बदमाशी से देश नहीं चलता है। उन लोगों ने, जब उनकी सरकारें हुआ करती थी, तो जब हिंदू, अब ये समय देखा उन्होंने का मुंह ना खुला था, किसका? विरोधियन का। कौन विरोधी? यह कांग्रेसियन, INDID। हाँ, मतलब आपको अभी शर्म लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बोलने में शर्म लग रहा है? हम नहीं बोलते हैं। हाँ। हम कहे नाम लें, क्यों? हम उन्होंने का नाम यही तरह ले ला, सब समझ जाला। INDDID मान के समझ ला। इनान का मुंह खुला था कौनों का, ये बदे कि वह कुल करौले हम नहीं। देखिए, वो लगातार यही कह रहे हैं, वो लोग तो सारे जो विपक्ष के लोग हैं सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं बोल रहा है। भाजपा काहे बोलेगी? क्यों बोलेगी भाजपा? भाजपा ने किया क्या? उनके शासन काल में इतना बड़ा कांड हो रहा, आप कर नहीं बोलेंगे? अरे भैया, मुखिया है, हम बता रहे हैं ना, वो न्यायपालिका काम कर रहा है। हाँ। भाजपा को इसमें बेवजह घसीट रहे सब, भाजपा और उसके गठबंधन को। हम कह रहे हैं, आपको एक चीज बताएं, अगर आपके यहां जांच के लिए पुलिस गई, अधिकारी गए, तो आप उनसे यही देखिए, विकास दुबे का भी ताजा उदाहरण देखिए। नहीं तो विकास पुलिस क्या दुबे कर रही मुसलमान नहीं थे ना? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस पे सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस कर क्या रही थी? फिर अगर उनकी कानून व्यवस्था बेहतर होता तो फिर वो नहीं की होती। अच्छा ये बताइए, 5 ठे पुलिस लेके तू कत्तो जा, तो है तो पता है कि हम जांच में जाते ही नहीं, तोरे हाथे में नहीं, जब आपको पता है कि इस समय देश में क्या किस तरीके का माहौल चल रहा है, तो 5 पुलिस की बात ही नहीं है, पूरी बटालियन जा रही है। बनारस में आपका सर्वे हुआ, वहां पे भी देखा गया कि बहुत सारी पुलिस बल तैनात थी, बहुत सारे सैनिक अर्धसैनिक भी तैनात थे, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और जिस तरीके से एक वीडियो भी बहुत तेजी से चल रहा है कि पुलिस आगे चल रही है, पीछे से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ये पूरा आयोजित ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी? जय श्री राम का नारा लगाना कोई गुनाह है? हा? अगर जय श्री राम हम नारा लगा रहे हैं, हम आपके चैनल पे चिल्ला रहे हैं जय श्री राम, जय सुहेल देव,
जय परशुराम, ये गुनाह है? ये इसमें हम मुजरिम हैं, हमारा जुर्म है, हम चिल्लाएंगे जय श्री राम? हम हिंदू हैं, अपने हिंदुस्तान में हम जय श्री रामो नहीं चिल्ला सकते? वो अल्लाह अकबर चिल्लाएं माइक लगा के टाइम टाइम से 5 बार। तो आप भी तो चिल्लाते हैं। हम जय श्री रामो ना कहें? आप भी तो माइक में चिल्लाते हैं। हमने नहीं, हमने वही का कसर निकाली ला। वो 2 मिनट कुल जौन चिल्लाना ना, मतलब हाँ, आपको बहुत हमारे- ज्यादा मुसलमानों से ज्यादा नफरत है नेताजी। हमें बड़ा प्रेम है। हम आपकी जो बाणी है वो बता रही कि मुसलमानों से नफरत है। ऐसा है ना कि ये आप अंदाज लगाइए, आप स्वतंत्र हैं। आपको लग रहा है कि मैं मुसलमानों से मुझे नफरत है, तो है, लेकिन मैं दिल से मुसलमानों को मानता हूं। पूछिए क्यों? क्योंकि हम लेना है, वोट लेना है। नहीं, हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब बराबर है। अगर गलत है तो मैं उसका विरोध करूंगा, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं इस सब सारे लोगों को, धर्म को जोड़कर। हमको चुनाव में उनसे लाभ हो ले रहे हैं, हम लेना नया नहीं लेंगे। हमारे पास जितना मुसलमानों का वोट हमें मिलता है, आपको बताएं चल के, अभी हमारी लिस्ट निकालेंगे। यही एक बूथ है रामेश्वर महादेव में, वहां 1600 मुसलमानों का वोट है, और जिसमें अकेले हमको 600 वोट मिला है। अकेले 600 वोट मिला है। हम मुसलमान जानते हैं हम लोगों को, हम लोगों की नीति को, रणनीति को। हम लोग मुसलमान विरोधी नहीं हैं, हम लोग गलत के विरोधी हैं। जैसे बम, आतंकवादी बम फोड़ता है तो उम्मन खाली के मरला, उहे ढेर मरा न कुल। कौन? उहे मुसलमानों में ए बदे कि मतलब ऊपर नाम ना लिखल है बम पर कि तू हिंदू के मारे, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के मारे। आतंकवाद बंद है, शांति है, मुसलमान खुश है। मुसलमानों के लिए कितना बढ़िया बढ़िया सरकार ने कानून पास किया, वो खुश हैं, वोट दे रहे हैं भाई साहब। इसी का नतीजा बौखलाहट है जो आप कह रहे हैं ना मुसलमान विरोधी। मैं कह रहा हूं अगर हम लोग मुसलमान विरोधी होते तो 70% जहां मुसलमान है वहां जीत कैसे गए? आप बताइए। ऐसा नहीं है, बौखलाहट का कारण यही। और एक चीज और बता दें, जौने दिन मुसलमान विरोधियन के सलाम वालेकुम बोल दिया, समझला वो दिन सुभाषपो से कमजोर हुआ। सब मुसलमानों को बहका कर वोट बैंक समझा जा रहा है, और हम लोग मुसलमानों के लिए कुछ और सोच रहे हैं। फर्क बस यही है, बहका नहीं रहे। बहकाई तो हम उन्होंने जी हुजूरी चापलूसी कह के बहका लें, हमारे के वो वोट बैंक ना हुआ हमार, वो हमरे बदे हमार 140 करोड़ जनता हुआ जी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे सुभाषपा के प्रवक्ता आनंद तिवारी जी को बहुत सारी बातें बताए हैं चुनाव को लेकर, संभल को लेकर विशेष तौर पे हम बातचीत कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।